जय हो बनारस, जय माता दी। नवरात्रि का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और आपको तो पता है ना, बनारस की नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने से इंसान की सोई किस्मत भी जाग सकती है। तो बोल जयकारा माँ शेरा वाली की। और बनारस पूरी भक्ति और हर्षो उल्लास से आप हो जाइए तैयार। अगले 9 दिनों के लिए आप माता रानी की सेवा में लग जाइए, क्योंकि माँ दुर्गा परम सनातनी, जग की सृजनहार, आदि भवानी महादेवी है, सृष्टि का आधार। तो बोल सांचे दरबार की जय। 7:47 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और ये बनारसी इमरती आपकी मीठी कीर्ति आ गई है बिल्कुल टाइम से। आज की डेट की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर से आज है 26 सितंबर 2022 और हिंदी पंचांग के अनुसार आज की तिथि है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पलथापना, यानी कि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। माँ शैलपुत्री की आराधना से होगी शुरुआत। लाल चूड़ी, लाल चुनरी, लाल कलावा, नारियल, कपूर, पान सुपारी, गंगा जल, अगरबत्ती, कलसा, पूजा की थाल। बनारस लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें पूरी, चना और हलवा का भोग भी शामिल है। और इन सब में जो सबसे खूबसूरत और प्यारी बात होती है ना, वो होती है कन्या पूजन, क्योंकि नवरात्रि में माँ भवानी इन छोटी छोटी कन्याओं के रूप में ही आशीर्वाद देने के लिए आपके घर आती हैं और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोल जयकारा शेरों वाली की जय। बनारस अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी और शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो बताइए, नवरात्रि पूजन की सारी तैयारियां हो गई है ना? वही तो, अब भी कहाँ। अरे ये कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो है नहीं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के जबकि कलश पूजन से होती है शुरुआत, दशमी और कलश विसर्जन तक, इस 9 ही दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक पूजा, हवन, व्रत, पाठ, साथ में नए कपड़े, घर का रंग रोगन, दुर्गा पूजा में पंडाल में घूमने की तैयारी, डांडिया की एक्साइटमेंट, हाय ढोल नगाड़े और वो रावण दहन की तैयारी वो भी तो होती है। और पटाखे, जो जगह जगह रामलीला का ये जो मंचन होता है, ऐसा लगता है सारी दुनिया की खुशी नवरात्रि दशहरा के एक एक दिन में सिमट सी गई है। और यही रीजन है बनारस की ये फेस्टिवल सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, दुनिया के कोने कोने में मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से लेकर के मेलबर्न, अफ्रीका के कंपाला और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, लंदन, यूके, विंबलडन और कनाडा, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सिंगापुर, बांग्लादेश और वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंडियंस हैं, वो सभी इस नवरात्रि के त्योहार को पूरे जोश से मनाते हैं। हालांकि इस त्योहार को मनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है और इस नवरात्रि दशहरा को मनाने के पीछे अलग अलग कहानियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मकसद सिर्फ एक होता है और वो है माता रानी की पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेना। नवरात्रि का अर्थ है नौराते और ये है दैवीय स्त्री के सम्मान में आयोजित प्रमुख त्योहार। और इसे 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं? तो कथा है कि रावण के द्वारा सीता माता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के पहले भगवान श्री राम ने 9 दिन तक अनुष्ठान करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर 10वें दिन रावण का वध किया था। तो ये जो 9 दिन की महत्ता है ही, लेकिन जब बात आती है नवरात्रि पर्व को मनाने की, तो आपको पता है कि महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध हुआ था जो कि 9 दिनों तक चला था और फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना करके उन्हें बल और शक्ति प्रदान की। तब से ही नवरात्रि के पर्व को मनाने की शुरुआत हुई। वैसे बनारस इस महापर्व पर अपने बनारस में जो जगह जगह पंडालों को बनाने की शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से, और आज तो हर मंदिर, स्पेशली देवी माँ का मंदिर, माता रानी का दरबार, फूलों से, लाइट से, कलर से, मतलब एकदम दुल्हन जैसी सजावट हो रही है चारों तरफ। अपने बनारस को देख करके इतना प्राउड फील हो रहा है ना। वैसे मैं आपको एक फील गुड वाली बात बताती हूँ और वो ये कि अभी जो बात हो रही है कुछ दिनों पहले की, कि श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मोबाइल ले जाने को अलाउ होगा, तो वो दिन फाइनली आ गया है। नाउ ढेर सारे ट्रायल के बाद में परमिशन ग्रांट हो गया है और अब श्रद्धालु धाम परिसर में मोबाइल ले जा सकते हैं। और इससे जो सबसे बड़ी राहत वाली बात होगी वो ये कि धाम के बाहर जो दुकानदार अब तक मनमानी कर रहे थे और फूल और प्रसाद के साथ फ्री में मोबाइल रखने का लालच दे करके श्रद्धालुओं को फंसा लेते थे और फिर बाद में तकरार होती थी, वो अब सब बंद। वैसे देखा जाए तो महंगाई जिस तरह आसमान छू रही है और सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं, ये घालमेल तो जारी रहेगी बनारस, लेकिन जरूरी ये है कि आप जितना हो सके जागरूक रहें। और जागरूक तभी होंगे जब होगी जानकारी। और मैं क्या कहूँ, हमें से बहुत सारे लोग अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि जो भी हम त्योहार मनाते हैं या व्रत पूजा करते हैं उसके पीछे अर्थ क्या है, क्या करें, कैसे करें। तो बस इसी बात पर नवरात्रि के बारे में जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्राचीन
गुह्य काली तंत्रपीठ रविंद्रपुरी एक्सटेंशन वाराणसी के पुजारी गुरुजी डॉक्टर विद्यानंद राज शास्त्री जी, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय पंग देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय मां। जैसे कि सभी भक्तों को अवगत है कि 2 नवरात्रि जो है गुप्त तथा 2 नवरात्रि जो है सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें से प्रथम नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि होती है तथा दूसरा आषाढ़ की तथा तीसरा अश्विन की और चौथा माघ की। नवरात्रि का अर्थ ही होता है कि रात्रि में जिस शक्ति की आराधना की जाए, 9 दिन तक माँ की आराधना के अंतर्गत उस शक्ति की हम लोग आराधना करते हैं जहाँ पे जिस शक्ति से हमारा शरीर संचालित होता है। प्रत्येक दिन का माँ का अलग अलग रूपों में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत वर्णित किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि। यह शुभ दिन है। माँ का विशेष दिन यह जो है सभी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है तथा गृह प्रवेश इत्यादि या वधु आगमन का भी तिथि होती है। मैं सभी भक्तों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी भक्त अपने अपनी आराध्य देवी का निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अर्चन वंदन करें तथा वरुण आदि स्थापना करते हैं उनका प्रस्थापित करके और उद्यापन कर अपनी मनोकामना की पूर्ति का यह शुभ अवसर है, उसको प्राप्त करें। घंटी बज गई बनारस, इसका मतलब है कि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। वैसे इतनी बातें जब चल रही हैं तो मैंने जैसे कि आपको कहा था शुरुआत में कि माता रानी का जो आशीर्वाद है वो मिलता है आपको और जो भाग है वो जाग जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ में ऐसा हो तो आपको करना है बस इतना कि आपके घर, आपके आस पड़ोस, मोहल्ले, शहर या आप कहीं भी रहें, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, माताएं, बहनें, बेटियां या यूं कहें किसी भी स्त्री के लिए आपकी नजर और नजरिए को कभी ना करे, बल्कि ये प्रण ले कि साल में सिर्फ यही 9 दिन नहीं बल्कि हर रोज आप जैसे माता रानी के हर रूप को पूजते हैं ना, वैसे ही नारी के जो डिफरेंट रोज है उनको पूरी रिस्पेक्ट दें। और अब नवरात्रि का मौसम खूब मजे से आप एंजॉय कीजिए। सुबह की गुलाबी ठंड और धूम धड़ाके, नाच गाने के साथ रात की मस्तियाँ। नाउ टाइम टू से गुड बाय। गुड बाय नहीं, हम टाटा बाय बाय कहेंगे। गुड बाय क्यों? क्योंकि अभी तो हम 8:30 बजे फिर से मिलेंगे ना मधुरिमा प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए आप अपने फीडबैक हमें दीजिए और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।